फिर से पूछ देंगे, सुन लिया दोबारा, क्या दिक्कत है। माइंड नहीं रहता तो यही सब न हो रहा, माइंड डिस्टर्ब चल रहा। चलिए बताइए फिर से, सेवलॉन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। बताइए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर, महिला बॉक्सर है, निकहत जरीन। निकहत जरीन। भारत में अमेरिका के राजदूत गारसेटी। हाँ चेंज होता है। वाइकम 18 का ब्रांड एम्बेसडर, वाइकॉम के और एसबीआई के सेम है, महेंद्र सिंह धोनी। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। जूसी के आलिया भट्ट। जूसी की पहली इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। ICC 2023 के ब्रांड एम्बेसडर अभी ना बताएं, शाहरुख है खान। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। चुनाव, हाँ, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव। अब बताइएगा बंगाल के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। युवा मतदाता जागरूक राजदूत जम्मू कश्मीर के सुरेश रैना। बिस्लेरी के दीपिका पादुकोण। 3 गो इसके पास है, बिस्लेरी, टेक्नो, हुंडई मोटर, तीनों का आपका है दीपिका पादुकोण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के, अभी तो बता रहे यहाँ पिंकी दिया हुआ मिर्जाबा। हाँ, अब बताइएगा कि 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बिहार के है कोई एक्टर, पंकज त्रिपाठी। पंजाब का स्टेट आइकन शुभमन गिल। स्विट्जरलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन का चुनाव आयोग का भी ब्रांड एम्बेसडर शीतल देवी। शीतल देवी जो थी जीती थी अर्जुन पुरस्कार, लगता है कि विकलांग है। हाँ पैरा ओलंपिक या कुछ में जीती है, ध्यान में नहीं है। हाँ। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। स्पेस इंडिया के संजना सांघी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत, यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। UNHCR का गुडविल एम्बेसडर वो है थियो जेम्स। थियो। अब बताइएगा कुछ नाम है परिवर्तन नाम। बिहार मखाना का बताइए परिवर्तित नाम मिथिला मखाना। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन। .5140 द्रास सेक्टर का नाम करके क्या किया गया गन हिल। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम भगत सिंह बदल दिया गया है। बताइए दौलताबाद का नाम बदल के देवगिरी कर दिया गया है। चिप्पी हवाई अड्डा किस राज्य में है? चिप्पी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। इसका नाम बदल के बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम बदल के डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया। हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया गया। राउरकेला स्टेडियम का नाम बदल के बिरसा मुंडा। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के हाँ CD देशमुख रेलवे स्टेशन। शिवमोगा हवाई अड्डा
कवेम्पू हवाई अड्डा किया गया है। बताइएगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम करके क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर जोड़ दिया है। मंदिर जोड़े से क्या फायदा हुआ पता ना चला। पेटी कल है। चलिए अब लद्दाख में क्या जिला हो जाएगा? 5 गो और 2 गो 7 गो। परसों में है, याद ना हो। कितना था इधर पेज नंबर? 158 है। 158 ना। कश्मीर में जिला 11 गो कि 9 गो? 11 गो होना चाहिए। पार्थोनोकॉपी वाला कल पूछ दिए थे ना। चलिए आज है पेज नंबर 158। बताइए कैल्शियम फॉस्फेट का अनुसूत्र बताइए। फॉस्फेट Ca2PO4 का होल ट्वाइस। Ca2PO4 का होल ट्वाइस। अब बताइएगा कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? 60%। न्यूलैंड के अष्टक नियम का अंतिम तत्व थोरियम। और कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। कोची में 60% दिले है ना। 76 हो सकता है, कोई दिले होगा, हमें यहाँ पे दिले वही। बताइएगा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने में नियंत्रित करता है? मेडुला। कौन करता है? मेडुला को। मेडुला हिंदी है तो मेडुला ऑब्लांगा। मेडुला हिंदी है। देखिए अग्र मस्तिष्क में हुआ गया आपका कौन? सेरिब्रम और एगो डाइसेफेनॉल। मध्य मस्तिष्क हो गया जो आंख और नाक पर नियंत्रित करता है। अब पीछे सेरिबेलम होता है, वही अनुमस्तिष्क का भाग है। अनुमस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। एक में होता है मेडुला ऑब्लांगा में आता है सब मेडुला उडला सब पढ़ना। हाँ ये सब श्वसन दर हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करना, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। जो हम शरीर पर कंट्रोल ना कर सके वो कंट्रोल करता है वो मेडुला। सुनने में वही करेगा, हम लोग के थोड़ी बस में सुनना। हाँ अब बताइएगा बताइए कौन सा जीव में क्या शरीर कोशिकाओं की 2 परत से बना हुआ है? कौन सा उस जीव का नाम बताना है जिसके कोशिका का जो पार्ट होता है उसका 2 परत है? हाँ हाइड्रा। हाइड्रा में कौन सा जनन? मुकुलन। अमरत्व का गुण किसे प्राप्त है? हाइड्रा को। मानव के हृदय के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा घट जाती है? हाँ हाँ स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। हाँ ब्राउनिक गति की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। संवेग को तिगुना करने पर गतिज ऊर्जा, तो संवेग तिगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा स्क्वायर कर दीजिए। पी ना नियम है सर, या पर सीधा के स्क्वायर करना पड़ेगा। संवेग को तिगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना है, उसका स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा। संवेग P बराबर m भी। अब देख लीजिए। हाँ सर होबे करता है सर। तिगुना करने पर गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। अरे P बराबर m भी होता है ना, तो इसमें तिगुना करिएगा तो ऑलरेडी है कि आपका एक फॉर्मूला नहीं होता था जब गतिज ऊर्जा और इसमें सब आए, वही तो बोले पी स्क्वायर बाई ना P बराबर इससे सब ऐसे नहीं, इससे निकलना चाहिए। इससे होता है इसका काइनेटिक एनर्जी और P स्क्वायर बाई 2 इससे निकलेगा। वही में तो एकरे पे बैठा के फिर इसको हो जाएगा P बराबर m भी होना, इसको वहां पर यूज करके बनाना पड़ेगा। अब बताइएगा
किस समीकरण को कंकाल समीकरण कहा जाता है? कंकाल रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को कंकाल कहा जाता है। और संतुलित करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। 5 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरिका कहते हैं। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो उसकी चाल में क्या होगा? परिवर्तन होगा या स्थिर चाल से चलेगा? नहीं, बढ़ेगा नहीं, परिवर्तन हो जाएगा। आयरन का लैटिन नाम? फेरम। फेरम। कबूतर का ब्लड शीत रखती है या गर्म रखती है? गर्म। पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए। 6 गुने 10 के पावर 24 kg। बताइए, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पे जो उत्पन्न होगा ध्वनि उसको कौन सा कहेंगे? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? विस्फोट के कारण हाँ, अनुदैर्घ्य होगा। और विस्फोट हुआ ना तो समुद्र तल पर जो कंपन उत्पन्न होगा वो कंपन कौन हो जाएगा? अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ चलेगा। अनुदैर्घ्य तो 332 पे चलता है ना। अनुप्रस्थ क्या हो जाता है? कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बताइएगा कि पौधे के पत्तियों पर एक मोम जैसा अति पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्यूटीन कहा जाता है, जो पानी को अंदर में प्रवेश बाहर और निकलने में क्या करता है? रोकता है। अब बताइएगा, पौधे की जो अथी होता है कोशिका भित्ति मोटी किसके कारण होता है? लिग्निन। और किसके कारण मजबूत हो जाता है? कठोर? सुबेरिन के कारण। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। किस उत्तक के कारण पौधे कठोर और दृढ़ बनते हैं? स्केलेन काइमा। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होता है? 2 होता है। बताइएगा, उस अर्धचालक का नाम बताइए जिसमें 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सेलेनियम हो गया, ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षक होते हैं। उस समय बढ़ती के अनुसार, परमाणु संख्या के अनुसार। हाँ, यह स्पेशली बोला खची में अर्धचालक में। हाँ, इसी अर्धचालक 4 कक्षा, 1 2 अगर हम लोग बनाते हैं ना स्ट्रक्चर अथी बोला बोला। नमक वाला पूछ लेता, इनमें से कौन अधातु चमकीला है? सोडियम। आयोडीन, सॉरी आयोडीन बोल रहे, सोडियम ना आयोडीन। कितना था इसमें? कंपन करते हुए कोई पीछे जाती है तो इसको क्या बोलेंगे? कंपन करने से अनुनाद है। ठीक है, अनुनाद होता है। अरे अनुनाद के कारण ही रेडियो चलता है। अनुनाद के कारण ही अमेरिका का ट्रेकोमा पुल टूटा था। इसीलिए जब पुल पार करना था तो वही शुक्र ग्रह पे कौन सा अम्ल होता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रह पे अम्ल कैसे होगा? ग्रह पे होगा तो सब ऐसे अम्ल हो जाएगा। गैस हो सकता है कि शुक्र ग्रह पे कौन सा गैस पाया जाता है? एसिड तो नाइट्रिक अम्ल से हो जाएगा। तब सल्फ्यूरिक अम्ल, अनाइट्रिक अम्ल, दोनों के कारण से अथी होता है सल्फ्यूरिक से। बस यही तो हो जाएगा। ठीक तो है, वो हो जाएगा। सल्फर H2SO4 सल्फ्यूर, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल कब बनता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ई जो सल्फर जाके फिर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ठीक हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कर ले, हो गया था ना। बताइए, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी? सिंधु। भारत का पहला CDS? बिपिन रावत। बताइएगा कि सोडियम और पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी।
ट्रांजिस्टर के पूछ रहे थे आपको। शाक्ल है, विलियम शाक्ल है। विलियम शाक्ल, शाक्ल की शाक्ल। बताइएगा गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी के तट पर है? सतलज नदी पर है। पंजाब रुइया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? रुइया गोल्ड कप ब्रिज है का? ब्रिज से। लक्ष्य सेन कौन सा खेल खेलता है? बैडमिंटन। रावा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रावा रावा त्रिपुरा। क्लाउड लेपर्ड, रावा सब हाँ। जगह है। बताइएगा 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? 1947 में उस्मान अली था। गर्भनाल में कितनी धमनी होता है? 2 गो। बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बोरेल है। बोरेल असम। ऐसे सवाल हमने में एक ही बोला। हाँ, जैसे गर्भनाल हम लोग में थोड़ी बनेगा, महिला में। बच्चा में 2 गो। हाँ हाँ, हम लोग में एक ही है। बताइएगा आचार झील किस राज्य में है या किस के शासित प्रदेश में है? लद्दाख है। जम्मू कश्मीर में। आचार झील। अंचार झील। इस समय स्टेडियम में कार्डियोलॉजिकल क्वेश्चन। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। ना वो तो गहिर माथा है। लाहौर बस यात्रा कब शुरू किया गया था? 1999 का? हाँ? 1999। हाँ 1999। लेजिम नृत्य शैली किस राज्य में? महाराष्ट्र। तारीख ए दिलखुशा नामक पुस्तक के लेखक? तारीख ए दिलखुशा भीमसेन जोशी। 2008 में ना? 2008 में भीमसेन जोशी को मिला है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक। मकर विलक्कू उत्सव केरल। सोना का शुद्धिकरण किस अम्ल के द्वारा? नाइट्रिक अम्ल। वो तो घुल जाएगा एक बार एजिया में। हाँ नाइट्रिक अम्ल से शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है। एक बार एजिया में तो घुल जाएगा वो। नाइट्रिक अम्ल और किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अब बताइएगा कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। काठियावाड़ प्रदेश किस राज्य में है? गुजरात में। कौन सा पूछे था ना क्वेश्चन? धोती पहने थे। हाँ कठियारा वेशभूषा वाला पहने थे, सही बात है। मार दिए थे वैसे था। साबरमती कहाँ से निकलते हैं? किस राज्य से? गुजरात से। कहाँ से? राजस्थान। गुजरात से। कौन सा पहाड़ी? हाँ? कौन सा पहाड़ी? पहाड़ी? हाँ पहाड़ी नहीं याद है। तो बताएगा। नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी तमिलनाडु में है। नीलगिरी तमिलनाडु। साओ जोजोआओ उत्सव अरावली अरावली है। अरावली से 3 को निकलवे कर रही है। तो देख लेंगे, हो सकता है। साओ जोआओ उत्सव उड़ीसा में। सोन भंडार गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार। सोन भंडार गुफा। जय हिंद सेतु किस राज्य में स्थित है? जय हिंद सेतु कलकत्ता। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला? तन्वी शाह। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक? R.K. नारायण। दलखाई लोक नृत्य किस राज्य में? उड़ीसा। बार नौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य? बार नौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। बार नौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। केरल की पहली महिला डीजीपी? श्रीलेखा। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक? सत्य नडेला। तसोकर आर्द्र भूमि? लद्दाख। कबाला जो पारंपरिक खेल होता है, कबाला में कौन सा जानवर का प्रयोग है? भैंसा दूर। कहाँ पे? कर्नाटक में।
कंबाला कंबाला। फोडोंग मठ किस राज्य में? उडोंग है। फोडोंग फोडोंग लद्दाख। सिक्किम। इलोरा में कितने गुफाएं हैं? 34। अजंता में 29। कन्हेरी में 100 गुफाएं। एमनेस्टी, हाँ सब महाराष्ट्र में। एमनेस्टी पुस्तक का लेखक ये है आपका अरविंद अडिगा। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, उसका नाम बताइए, कब किया गया था? तो नाम बताइए उसका रॉकेट का नाम। नाइक एपास। कब? 1963 में। सपनों के अध्ययन को हिप्नो तो नींद का अध्ययन होता है हिप्नोलॉजी में, और न्यूरोलॉजी। चलिए पक्षियों का अध्ययन कुछ होता है। ऑर्निथोलॉजी होता है, ऑर्निथोलॉजी, ये ऑनरियोलॉजी है। लुसेंट याद ना हुआ? पूछिए ना। हमारे पास किताब नहीं है सर, बोले थे किताब लेके आइएगा तब पूछेंगे कुछ से, हम खुद नहीं पढ़े उसको। साइंस मेरा छूट गया। चलिए बायोलॉजी से पूछ देते हैं क्लास, उसके बाद वो पूछते हैं। पूछिए में दूसरी इसे वो नहीं पूछ रहा। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था विश्व में 3 प्रकार के था ना, तो भारत में जो कब अपनाया गया तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरी वाला का थीम था उद्योग पर ज्यादा बल दिया गया था, विशेष अति था। पहला कृषि, दूसरा विनिर्माण उद्योग क्षेत्र। हमने में उल्टा घुमा के पूछ ले रहे। ये सेवा में था ना, वो वही क्वेश्चन था हमारे। चलिए जंतु जगत था ना। बायोलॉजी का डिमांड जो है ना हर एग्जाम में बढ़ गया है। फिजिक्स के तो वैल्यू एक ठोक ना वैल्यू फिजिक्स के दो क्वेश्चन बॉल के खाने में पूछ रहे हैं। केमिस्ट्री में डीप में पूछ रहा है, जान गया है ये सब फिजिक्स। बताइएगा जिन प्राणियों में शरीर में गुहा, गुहा का मतलब खाली स्थान नहीं पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल बताइए, या उस ग्रुप का एग्जाम्पल बताइए। प्लेटीहेल्मिन्थेज। हाँ, जिसे हम लोग कैसे मुख गुहा बोलते हैं, मुंह फाड़ते तक खाली स्थान है ना, तो वैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज में बहुत आ जाएगा ना। इसे जो भी क्रीमी उमरीमी जो भी आता है ना, वो सब आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेज में। आयकरा में बताइए प्लेटीहेल्मिन्थेज का उत्सर्जन अंग को क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिका कहते हैं। हाँ हम लोग का त्वचा कितने परत होते हैं? कौन कौन? एपिडर्मिस, डर्मिस और एक होता है एक्टोडर्मिस होता है। एक्टोडर्मिस माने निचला सतह, हाँ सबसे नीचे वाला। एपिडर्मिस ऊपर वाला, डर्मिस बीच वाला। मर गया वजह डर गया। स्पंज बताइएगा, या स्पंजिल्ला किस ग्रुप का भाग है? पॉरीफेरा का। स्पंजिल्ला हो गया, यूकेलिप्टेला हो गया, स्पंज हो गया, स्पंजियला हो गया, ये सब जो है किस ग्रुप का? पॉरीफेरा ग्रुप का। इसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पॉरीफेरा ग्रुप के जंतुओं में, उसको क्या कहते हैं? छोटा छिद्र होता है उसको ऑस्टिया कहते हैं, बड़ा जो छिद्र होता है उसे ऑस्कुलम कहते हैं।
रह दो, नहीं बन रहा, नहीं पढ़े तो मुझसे लाओ अगला दो, लाओ लाओ दो, लाओ तो वो तो नहीं पढ़े ना, तो वो तो कभी लाओ से पूछ रहे हैं। हाँ रह दो, बंद करो, सुन में कहा नहीं थी तो चालू करो।